गुड मॉर्निंग गाइज। अब तक मैंने आपका पहला चैप्टर लिया जो था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की बात करूँ, सरलीकरण। उसके अंदर 25 सवाल कराए। 25 सवाल में हर टाइप लपेट दी मैंने, जो जिस तरह का सवाल आपका आया है प्रीवियस ईयर के अंदर। लेकिन उसके अलावा भाई 25 से अलग उनको अपने दिमाग में उतारो और उन्हीं पे बेस प्रैक्टिस करो। वो ऐसे ही सवालों की जो आपके कहीं से भी मॉक करते हो, कैसे भी, फिर देखो आप कितने सवाल कर पाते हो। लेकिन हाँ, स्मार्ट मैनर में, स्मार्ट तरीका अपनाओ। ये नहीं कि देखते ही सवाल शुरू हो गए, पहले ऑप्शन देखो, फिर देखो कि ऑप्शन से कैसे लगा पाऊंगा इसे। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई डाउट आता है तो भाई मेरा यहाँ डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के नीचे ही ना एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होगा कि हम कौन है, कैसे है, क्या करवा रहे हैं। उसी के साइड में एक ये साइन बना हुआ होगा, उस पर क्लिक करोगे जैसे ही वो खुल जाएगा सारा का सारा। इसी के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के मैंने लिंक दे दिए, यहाँ पे लिंक है। तीनों के ऊपर जाके फॉलो करने हैं और टेलीग्राम तो बिल्कुल पक्का करना है, क्योंकि टेलीग्राम का ये रोल है, जो आपके डाउट आते हैं आप यहाँ पे मैसेज में लिखते हैं, उसे आप लिख के नहीं बता सकते क्या पूछना चाहते हो और कैसे। इतना टाइप करोगे क्या, सवाल टाइप नहीं हो पाता, टाइप करते हो मैं सही से समझ नहीं पाता। वहाँ जाके जिस सवाल में भी दिक्कत हो कहीं से भी फोटो ले और टेलीग्राम के ऊपर जाके मेरा वो जो चैनल है वहाँ पे धीरज ठाकुर मैथ्स के नाम से, उस पे जाके पोस्ट कर दे वो फोटो। अच्छा सवाल हुआ, पक्का कराऊंगा पहली क्लास में ही, अगली क्लास के अंदर जाते ही, ठीक है, जब भी स्टार्ट करूंगा पहली क्लास उसकी अगले वाली, तो उसी में शुरू के पोर्शन में ना वो डाउट उठा लूंगा। वहां पे आपकी सब चीजें मेरे तक पहुंचनी चाहिए, आप क्या सोचते हो, क्या कर रहे हो। रही बात उसकी, भाई देखिए मैसेज होता है और एक होता है लाइक। ये खाली इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरे को ये तो पता चले कि हाँ भाई कितने बच्चे इंटरेस्टेड है वहां पढ़ने में। मैसेज मेरे को मिल रहे हैं, सीधे से बात करो भाई, 100 बच्चे, 100 भी नहीं, 70 के आसपास बच्चे हैं जो रेगुलर मैसेज करते हैं, ये भी बताते हैं कि हमें समझ आया, कहाँ दिक्कत आई, सर प्लीज ये वाला सवाल समझाए कुछ। और बाकी जो है, जो जनता बची हुई है ना, ये बस भेड़ चाल में भागी जा रही है। ठीक है, वीडियो देख ली 2 मिनट के लिए, अगर आप इन बच्चों में हैं तो प्लीज वीडियो ना देखे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। सीधे बता दे कि हम इसी टाइप के बच्चे हैं, मैं कर दूंगा अपनी एक क्लास बंद। और बंद भी नहीं तो बस उन बच्चों के लिए कराऊंगा जो ये 70 है ना, ये रिजल्ट निकाल के लाएंगे। यहाँ पे मोदी जी है, कोई आस मत रखो। रेलवे प्राइवेट होने जा रही है, इस बार सिलेक्शन ले लिया तो ले लिया, फिर भूल जाओ कि अगले 10 साल तक भी ग्रुप डी वैकेंसी निकाल देगा। रेलवे मोस्टली प्राइवेट हो चुकी है, अब जो बचा है वो भी बेचने की तैयारी चल रही है, आपको भी बेच देंगे। अभी संभल जाओ, खेलो मत अपने अरमानों के साथ। जो दिल में सोचा और दिमाग में सोचा है ना भाई, उसे कम से कम पूरा कर लो। आखिरी मौका है, इतनी पोस्ट कभी नहीं आएगी ग्रुप डी के अंदर। 1 महीना बचा हुआ है, सारा सब कोर्स करा दूंगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई कैसे कराओगे, 1 महीना बचा हुआ है। अरे वो मेरी जिम्मेदारी है भाई, मैं कराऊंगा, ठीक है। इसके साथ ही सिंप्लीफिकेशन लिया था पहला चैप्टर, सबसे ज्यादा सवाल उसी के आ रहे थे। इसके बाद लूंगा एलजेब्रा, क्योंकि उसके बाद एलजेब्रा चलता है। एलजेब्रा के सवाल आते हैं, 1-2 कम सवाल आता है, लेकिन हाँ ज्यादा सवाल आते हैं उसके। सिंप्लीफिकेशन सबसे ज्यादा, फिर दूसरे नंबर पे एलजेब्रा। इसी का पहला सवाल लूंगा बिना देर करते हुए। भाई कहता है कि a + b = 5, a - b = 3, और पूछता है कि ये हमें पता है तो इसका बता दो, ये कितना आएगा। ये चीज पता है तो ये कितना आएगा। सिंप्लीफिकेशन में हम क्या लिखते थे, 5 + 2 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 8 × 8/7, ऐसी चीजें होती थी। लेकिन अगर मैं एलजेब्रा की बात करूं, भाई एलजेब्रा क्या होता है, बीजगणित जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके ऊपर जाता हूं। यहाँ पे इनकी जगह पे, ये तो थी आपका अंकीयमान, अंकीयमान की जगह जब न्यूमेरिक फॉर्म रखने लगेगा, न्यूमेरिकल्स रखने लगेगा, न्यूमेरिक नंबर, जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, XYZ हुए, तो वही चीज कहलाएगी आपकी एलजेब्रा। जब न्यूमेरिक चीज के साथ आप खेलोगे, अब तक नंबर्स के मतलब कि डिजिट्स के साथ खेले थे, वो आ गया था आपका सिंप्लीफिकेशन। उसी की दूसरी टाइप एडवांस हो जाती है थोड़ी सी, इसको कह देते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा की बात करूं, अब देखिए इसने 2 नंबर जोड़े, उनका सम आया 5, 2 नंबर घटाए, सेम नंबर 3 आ गया। जब भी ये सवाल आएगा कि ये बता दो, हमें सबसे पहले तो ये निकालने के लिए भाई ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए। ऑप्शंस की बात करता हूँ, पहला ऑप्शन 16 देता है, दूसरा देता है 17, तीसरा देता है 15 और चौथा देता है 20। कैसे करूं? अगर आप ट्रेडिशनल तरीका सोच रहे हैं कि a + b लिखूंगा, a - b उसके नीचे लिखूंगा, फिर प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, फिर 2a आएगा, फिर वहां से उन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करके तब मिलेगा आपका a या b, उसे छोड़ दे बिल्कुल। इसका छोटा तरीका बताता हूँ। जब भी ये सवाल आएगा, x + y x - y दे, a + b a - b दे, या कुछ भी दे वहां पे न्यूमेरिक में, सीधे करना कि a अगर निकालना है तो भाई देखिए 5 और 3 को जोड़ दो, जोड़ दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 5 और 3, 8 का आधा 4। बी कितना आ गया
5 माइनस 3 घटा दो 2 से, लेकिन डिवाइड 2 से ही करना है, याद रखना। 5 में से 3 गया कितना, 2/2 इज इक्वल टू 1 आ गया। ये आ गया 4 और 1 ए बी की वैल्यू रख दो। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 बनता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बनता है, 16 में से 1 गया 15 बचा है। सीधे के सीधे 15 कहाँ रखा है, ये रखे भाई साहब, बीच में घुस के बैठे हैं। सीधे लपेटो, मारो घुसंड इसको। ये पहला सवाल हो गया। डिटेल में ना घुसे किसी भी सवाल की। ग्रुप डी एक ऐसी चीज है जिसमें देखता है कि हाँ बच्चा क्या सोचता है, कितनी जल्दी उसको सवाल को कर देगा, वरना घुमाता रहेगा आपको पॉइंट्स में, डिजिट्स में, कैसे भी। दूसरे सवाल की तरफ चलें, कहता है x प्लस वाई कितना दिया, 3 के बराबर। इसी में कहता है एंड, और एक्स वाई किसके बराबर दे दिया, 2 के बराबर, और पूछता है x माइनस वाई। ये फेवरेट सवाल है आपके ग्रुप डी का, बिल्कुल बेसिक सा है, बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ कि आप अलजेब्रा का नाम व निशान भी नहीं जानते, बीजगणित आपको नहीं आता, पहली बार 5वीं क्लास से सीधे के सीधे पटक दे गए हो ग्रुप डी के अंदर लाके। कैसे करोगे, मैं बिल्कुल डिटेल नहीं बताऊंगा, ना थ्योरिटी बताऊंगा, या मतलब कि कुछ नहीं बताऊंगा थ्योरिटिकल में भी जाके, ना कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सीधे के सीधे यहाँ से उठा दूंगा कि भाई देखिए, अगर मैं सीधे बात करूँ, जब भी ये सवाल आए x प्लस वाई दे के एक्स माइनस वाई पूछे, या x माइनस वाई दे के एक्स प्लस वाई पूछे, एक छोटी सी चीज़ है वो लगा दूंगा। x माइनस वाई की बात करता है, ये निकालना है, इज इक्वल टू रूट यहाँ लगा दो, और यहाँ पे x प्लस वाई रख दो, और इसका स्क्वायर कर दो, और माइनस 4xy। इस चीज़ को याद रखना कि जब x माइनस वाई निकालूंगा तो ये इसकी वैल्यू जो दी गई होगी उसका स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे, और जो दिया गया होगा ये रख दो। x प्लस वाई निकालना है तो इसी का रिवर्स कर दो, रूट तो पहले का पहले यही है। यहाँ पे x प्लस वाई पूछा है तो माइनस रख दो, x माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा xy। अब ये याद रखना है, ये 2 चीज़ निकालने का, ये पूछा उसका ये है, ये पूछा इसका ये है, लेकिन माइनस पूछा तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस पूछा यहाँ पे प्लस आएगा। ये याद रखने की ट्रिक होती है छोटी सी। अब देखिए क्या पूछा है, x माइनस वाई पूछा है भाई, x माइनस वाई कैसे निकालू, रूट तो हमें पता है कि रूट तो लगना ही है। x माइनस वाई पूछा तो प्लस की वैल्यू पता होगी 3, 3 या 9 स्क्वायर कर दिया, माइनस पूछा है तो माइनस लगा देंगे। अब 4 तो सबके साथ लगता है, और देख लो एक्स वाई की कितनी वैल्यू है भाई, 2, 9 में से 8 गया, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक का रूट कितना होता है, 1 ही होता है। ऑप्शन देखो इसमें सीधे के सीधे जाके ऑप्शन रखे हुए हैं A 1 3 5 2, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 जो दिया है, ठीक है, सीधे के सीधे A लगा देना वहां पे 1। ये था दूसरा सवाल। ऐसे ही करते चले जैसा बता रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल में ना घुसे, कहाँ से क्या आया है प्रूव करके दिखाओ, ये फॉर्मूला करके दिखाओ, ऐसे कुछ नहीं। ये वो सवाल है जो सीधे के सीधे पूछेगा, हर बार रिपीट होते हैं, अब की बार भी होंगे। फिर आगे करता हूं मैं तीसरा सवाल, तीसरे की बातें करता हूं। तीसरे सवाल पे पहुंच गए, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कहता है इफ, यदि, हिंदी वालों देख लो, यदि। हिंदी वाले तो इतने परेशान है, अगर उनके लिए ये भी लिख दिया ना अलजेब्रा, ऊपर लिख दिया ALGEBRA, तो कहते हैं प्लीज हिंदी में लिखो, समझ नहीं आया। भाई वो समझने की चीज है क्या, डिवाइड अगर बोल दिया उसे, वो समझ नहीं आता आपको, उसको सीधे के सीधे भाग ही बोलो, बिल्कुल बिल्कुल हिंदी लपेट दो। यहाँ पे इंग्लिश वाले पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट दोनों करे। सवाल की बात है, दोनों में ले आऊंगा, दोनों पे टाइप करके यहाँ पे लगवाऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ा कोऑपरेट करोगे, इतना तो कोऑपरेट कर लो, वरना फंसे रहो टीचरों के चक्कर में, ठीक है ना, जो मीठी मीठी लॉलीपॉप दिखा के तुम्हें गुमराह कर देते खाली 2 डेमो दे के, और फिर तुम भी खुश वो भी खुश, फिर कहेगा कि हाँ अब खरीद लो हमारा कोर्स 999 में, 1500 में, 500 रुपये में, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। भाई उनका यही काम है, तुम्हें गुमराह करेंगे, मीठी मीठी लॉलीपॉप देंगे, और तुम्हारा भी काम यही है कि बस तुम्हें लॉलीपॉप खाने में मज़ा आता है, पढ़ना किसी को नहीं है। मैसेज में जाकर उल्टी सीधी बातें लिखनी है कि सर मज़ा नहीं आ रहा। एक बच्चा था कहता है कि सर मज़ा नहीं आ रहा। अरे मज़ा नहीं आ रहा तो भाई क्या इस कह रहा है, आसान सवाल करा रहे हो। जब आसान सवाल क्या, जब ऐसे ही सवाल आएंगे, कैट के सवाल दे दूँ, है मेरे पास लंबी लिस्ट है, इतनी मोटी बुक लेके आऊँगा 4-5, इतना लंबा सवाल भरूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, करते रहना उसे सॉल्व, 3 घंटे में एक ही सवाल होगा अगर कुछ नहीं आता। CGL मेंस उठा दूँ कहो तो भाई ज्ञानी ना बने, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से स्मार्ट स्टडी करें। मैंने कई बार कहा है स्मार्टली पढ़ो, घोड़ों की तरह, मतलब कि क्या होता है, भेड़ चाल में यहाँ दौड़ोगे ना, ये भी दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है, ये भी दौड़ रहा है। स्मार्ट नहीं बने तो प्लीज़ दौड़ते रहो 7-8 साल तक। देखिए क्या कहता है, x/4 था, माइनस x/3 को कहता है 6 से डिवाइड किया, 1 आया। फिर कहता है तो x को पूछता है कि x कितना आएगा। ऑप्शंस की बात करूं, ऑप्शन दिया 1 12 6 3 और 4, ये D था, ये C था, ये B था।
ये कुछ दिया, इसको इससे डिवाइड करा दिया, कुछ आया होगा, इसको इससे डिवाइड कराया, कुछ आया होगा, दोनों को घटाया होगा तो 1 के बराबर आना है। ये आपको पता है कि x का कुछ ना कुछ मान था वहां पे। जब मुझे पता है कि x के जगह कुछ रख ही जाना है, 2 होगा, 4 होगा, 6, 10, 12, मतलब कुछ तो सेटिस्फाई करेगा, कुछ रख के ही तो यहाँ पे एक आया है सोल्व होके। मैं सीधे के सीधे क्यों ना भाई x की वैल्यू रख दूं यहाँ पे, मेरे को पता लग जाएगा जो इसे सेटिस्फाई कराएगा, जिसका आंसर 1 आएगा, जिसका आंसर 1 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे x का। 12 रख के देखता हूँ भाई, देखिए 12/4 x की जगह रख दिया 12 - 3/6। मैं तो करके दिखा रहा हूँ, इतना नहीं देखना, वहीं रख के सीधे माइंड में करना है कैसे। 4 तिया 12 माइनस कितना गया भाई, 9 बच गया, 9/6, 3 माइनस 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। भाई 1 तो आया ही नहीं, 1 नहीं आएगा, पहला ऑप्शन हो गया गलत सीधे के सीधे। दूसरा लेके चलूंगा, 6 अगर लेता हूँ, 6/4 माइनस 6 - 3/6 कितना आ गया, ये 3/2 यहाँ से आ गया माइनस, ये कितना आ गया 3/6, 1/2 बन गया 3/6 का 1/2। 3/2 में से 1/2 घटाऊंगा भाई, कितना बन गया 2/2 बन जाएगा, और 2/2 1 की वैल्यू होती है। 1 की वैल्यू 2/2 को अगर सोल्व करूंगा 1 आता है सीधे के सीधे, 1 के बराबर प्रूव हो गया। ये भी 1 था, ये भी 1 आ गया, तो मतलब x का मान कितना था 6। ऐसे सवाल करना है ये। अगर इसके डिटेल में घुस गए ना, एलसीएम लेके, फिर एलसीएम लिया, फिर इसको उससे एलसीएम से एलसीएम को इससे काटा और फिर उसमें मल्टीप्लाई की, फिर उसमें काटा, फिर उसमें मल्टीप्लाई की, करते रहना है ऐसे ही, ठीक है ना। अपने बच्चों को सिखाना सीधे जाके मल्टीप्लिकेशन और ये एलसीएम वगैरह, जल्दी सीखो करना और सही आंसर आना चाहिए। चौथे सवाल की तरफ बढ़ूंगा, बेहद आसान है, बेसिक वाली क्लास है, बिल्कुल ईजी वाले सवाल लेके आया अभी। अलजेब्रा बेसिकली ईजी होता है, सारे सवाल ऐसे ही मिलेंगे जैसे अभी करा रहा हूँ, लेकिन बस ये देखना है कि कैसे करना है उसे। कहता है इफ, यदि x + 2 = 0, मतलब कि x जमा 2 का मान 0 के बराबर है, तो 3 मल्टीप्लाई है, फिर x + 3 है, फिर ब्रैकेट में x + 1 है, इसके बीच में इसका साइन होता है, ये सारा का सारा मल्टीप्लाई है आपस में, x - y, इसको डिवाइड कर दे x - y से, तो क्या आंसर आया है रख लेते हैं। ऑप्शन 2, 3, 4 और 1, ये है आपके ऑप्शंस। कैसे करूं, कह रहा है जब x + 2 का मान 0 है, ये तो हमें पता है इसका मान 0 है, तो इसका कितना मान आएगा। ये जो भाई साहब बैठे हैं ये राम, ठीक है, राम जी की तरह बिल्कुल सटीक निशाने पे तीर मारो। x + 2 पता है, अगर मुझे यहाँ पे, मैं इसे कब बता सकता हूँ, जब मुझे x की वैल्यू पता होगी। भाई x मुझे अगर पता है 1 है, 3 है, 4 है, तो बता दूंगा इसका मान कितना आएगा यहाँ पे सॉल्व करके। x तो पता ही नहीं। अब इसने कहा जब भी ऐसा सवाल आए कि x + 2 = 0, पता है हमें x + 2 = 0 है, तो x की वैल्यू निकाल लो ना सीधे सीधे, x बराबर -2 आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व होके उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब -2 को अगर उसमें रखते हैं x का मान, भाई यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, 3 गुणा -2x की जगह रख दो प्लस, डिटेल में ही करेंगे, -2 + 1 अपॉन -2 - 1, क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई, -2 और +3 को जब जोड़ूंगा कितना आएगा, 1 आया। -2 और +1 को जब जोड़ूंगा कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आ गया नीचे, -3 आ गया। आप जानते हो कि ऊपर ऊपर वाली चीज और नीचे नीचे वाली चीज जब भी सेम होगी कट जाएगी, कैंसल आउट होती है। ऊपर हाथी तो नीचे भी हाथी, ऊपर घोड़ा नीचे भी घोड़ा, तो काट दो, माइनस से माइनस चला गया। अब नीचे ऊपर क्या बचा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 × 1 = 1, मतलब कि 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 1 ही आंसर आना है। ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है, ऑप्शन है आपका 1 सही बना है। यहाँ से आपका ऑप्शन आया है 1, मतलब सोल्व होके आना है 1। अब देखिए, ये था चौथा सवाल। एक बेहद अच्छा सा सवाल लेंगे आपके, बहुत मजा आने वाला उसमें। 5वां सवाल लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। कहाँ हो, आ जाओ। इफ, कहता है यदि 9x² + kxy + 16y² = ये दिया है। ये कहता है एक पूर्ण वर्ग है, ये जो दिया है ना पूरा का पूरा, ऊपर महात्मा जी बैठे हैं, एक पूर्ण वर्ग है। मतलब कि क्या है पूर्ण वर्ग, हिंदी वालों एक पूर्ण वर्ग बताया है इसको। अगर इंग्लिश वालों की बात करूं भाई, इसको कहता है स्क्वायर नंबर है, वो भी कंप्लीट कहते हैं पूर्ण को, एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब स्क्वायर नंबर का हम मतलब क्या जानते हैं कि मतलब कि ये देखिए, स्क्वायर नंबर 4 एक स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 2 दूनी 4 बना है। 16 एक स्क्वायर नंबर है, 4 चौक 16 बना है। 9 × 81 81 एक है।
4 भी ले लिया। अब ऐसे ही मतलब कि जो स्क्वायर नंबर हो गए वो दो सेम संख्याओं को गुणा करके बनते हैं। अब मैं इसमें अगर तरीका लगाता हूँ, इसने क्या पूछा फिर कि तो के का मान बता दो। जो ये के बैठे हैं ना भाई साहब यहाँ पे, के कितने होंगे। ऑप्शंस लेता हूँ, ए दिया है 20, बी दिया है 24, सी दिया कितना 28 और डी दिया आपका 32। 4 चीजें मिल गई। अब इसे कैसे करूं, ये सवाल आते हैं आपके दिमाग में। क्या आएगा कि यार पूर्ण संख्या तो दे दिया, पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग तो जानता हूँ, 2 दूनी 4 होता है, 4 पूर्ण वर्ग होता है, 16 होता है, 81 होता है। ठीक, ऐसे करके देखोगे 144 भी होता है। तो सारी चीजें पता है आपको। अब कैसे करूं, अगर मैं पूर्ण वर्ग पे जाता हूँ भाई, पूर्ण वर्ग क्या करूं, a प्लस बी मैंने पढ़ा था बचपन में 5वीं क्लास में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। या आपने कुछ मोटा मोटा ऐसा पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो, तब तो ध्यान दिया नहीं, आज देना पड़ेगा। अब है आपके फ्यूचर की बात, तभी शादी होगी, तभी कुछ होगा, आगे बढ़ पाओगे तभी, वरना बेरोजगारी के आंदोलन में बस आंदोलन में भागते रह जाओगे। ठीक है, वाह वाह करते रहना, मोदी जी चादर खींच के ले जाएंगे तुम्हारी। फिर देखिए ये आ गया, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग था। यही वही तो चीज आ गई कि 4 का स्क्वायर जब करता हूं तो भाई 16 आता है। ये 4 का स्क्वायर यही तो चीज दिखा रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू 4 है, तो वही चीजें हैं। लेकिन ये कह रहा है कि इसको खोलता कैसे हूं, इसे अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये चीज होती है। अगर मैं इस चीज को यहां से कंपेयर कर दूं ऊपर ले जाके, कंपेयर मतलब कि इससे मिलान करो इसका कि 9x स्क्वायर, ये a स्क्वायर की जगह रखा है, तो मतलब कि a की वैल्यू कितनी हो गई जब a 9x स्क्वायर है। ठीक है, a स्क्वायर का मान 9x स्क्वायर है, तो a कितना हो गया। a सीधे के सीधे हम इसे कैसे लिख रहे हैं भाई, ये पूरा का पूरा एक नंबर था, 9x स्क्वायर 9 बना है, ये यहाँ पे 3x था। ये याद रखना हमेशा इन सवाल को सॉल्व करते वक्त कि पहला नंबर जो लिखा गया है ना वो स्क्वायर करके लिखा गया है, उसकी पहली फॉर्म लेके आ जाओगे। 3x का स्क्वायर बना था हमारा 9x स्क्वायर, तो क्या आ गया यहाँ से a हमारा 3x आ गया है। इसी तरह अगर कंपेयर करूँ b स्क्वायर को, b स्क्वायर अगर वहां से ले जाके देखो 16y स्क्वायर है, तो b कितना आ गया, b आ गया आपका 4 का बना होगा 4x, 4 नहीं 4y आ गया भाई, 4y आया और 3x आया। अब सीधे के सीधे मेरे को क्या निकालना है, ये तो मुझे पता लग गया कि भाई ये चीज है, a की वैल्यू कितनी, b की कितनी। अब 2ab की बात करूं कंपैरिजन में, 2ab इज इक्वल टू क्या बैठ रहा है, kxy। ठीक है, मतलब a की वैल्यू क्या है, a की जगह है हमारा 3x, b की जगह है हमारा 4y, और 2 की मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसमें अंदर से, क्या बन गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 xy आया है हमारा 2b की वैल्यू। ये 2b जो है ना, 2b किसके बराबर आया, 24 xy के बराबर। जब 24 xy के बराबर आया है हमारा, देखिए किसकी वैल्यू आई, kxy, मतलब कि 24 xy आई है। ये 24 xy जब बन गया यहाँ से, तो xy तो पहले से ही है, इसे तो काट लो। और k की वैल्यू कितनी बच गई यहाँ से, k इज इक्वल टू 24 ही तो आया। सीधे सीधे इस सवाल को रिपीट करके देखना कई बार, बिल्कुल दिमाग में घुसेगा। थोड़ा सा लॉजिकल है ये, जब तक आपको कंपेयर करना नहीं पता होगा नहीं होगा। तो 24 सीधे सीधे आंसर आ गया आपका। ये थे 5 सवाल पहले, अभी इससे आगे बढ़ूंगा, लेकिन प्लीज आप मैसेज करते चले, लाइक करते चले, और मुझे कम से कम अपना थोड़ा सा रेस्पॉन्स दे के चले यार। बहुत मुश्किल होता है यहाँ बैठ के चिल्लाना, और आप उस चीज को समझते नहीं, क्योंकि घोड़ों की दौड़ में ना जब तक खच्चर दौड़ते रहेंगे सिलेक्शन नहीं होना। घोड़े बनो, खच्चर बहुत दौड़ रहे हैं यहाँ पे, प्लीज उनके जैसा बिहेव ना करे, थोड़ा सिंसियर रहे और अच्छे तरीके से तैयारी करे। मैं हूं आपके लिए यहाँ पे, लेकिन जब आप समझोगे उसके लिए। देखते हैं अपना सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्या कहता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, तो बताओ क्या बताना है। तो लिख दो यहां पे s माइनस ए स्क्वायर प्लस s माइनस बी स्क्वायर प्लस s माइनस सी स्क्वायर, और फिर बाद में एक और चिपका दिया s स्क्वायर, और कहता है ये किसके बराबर हो जाएगा। इसके ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े हैं, आप उसमें देखें स्क्रीन में क्या क्या है, दिखाई दे रहे होंगे आपको सवाल लिखा हुआ। इसमें अगर मैं चलता हूँ सीधे के सीधे, अगर मैं कहता हूँ भाई इसमें अगर स्क्वायर की ट्रिक लगा दूं ना, इसका भी स्क्वायर करूँ, इसका भी स्क्वायर करूँ, इसका भी, तो भाई 10 मिनट खींच लेगा सीधे सीधे, काट पीट मचेगी कहीं से, तब आंसर आएगा। और आंसर में भी मैच करना होगा कि कौन सा आंसर हमें लाना है कैसे। इसमें करूंगा, इसका स्क्वायर करके करूंगा, तब भी टफ पड़ना है भाई, सीधे के सीधे 10 मिनट खींचेगा। मैं इसमें एक नया तरीका लगाता हूँ कि भाई देखिए 3 चीजों का सम कराया
और वो चौथी चीज के दुगने के बराबर रखा है। तो अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूँ, भाई बैलेंस क्या मतलब कि इसमें कुछ भी तुक्का फिट करने की कोशिश करूँ, अगर मैं रखता हूँ 2 + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 6 हो गया। इधर भी 6 आना चाहिए, 2 तो पहले ही था, और 3 से मल्टीप्लाई और कर दी। अब देखिए 6 बराबर 6 आ गया, तो मतलब ए का मान कितना 2, इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका मान 3 आ गया। कंपेयर हमने किया तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी हो गया और एस ये हो गया। इतना समझ आया? अगर मैं यहाँ पे 1 1 रखता, कुछ भी आपको बैठाना है इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए 3 करता, 3 दूनी 6, 3 3 9 होता, तो यहाँ पे लेकिन 3 ये नहीं बैठ सकता, तो क्योंकि 9 हमारा डबल नहीं बनता किसी चीज का, तो आप 4 करते तब बैठ जाता। तीनों की वैल्यू 4 लेते एक आध की 2 के बराबर रख देते, वो भी हो जाता। आपको देखना है इजी कैसे पड़ेगा, सबसे इजी पड़ेगा 2 2 2 लेके, ये मैंने करा दिया आपको। अब अगर मैं कहूं कि भाई इसका मान निकालना है, सीधे के सीधे वैल्यू रख दो ना, एस का भी पता लग गया मान, ए बी सी का भी पता लग गया, क्या करेंगे, रखो वैल्यू। ये कितना था, 3 - 2, 3 - 2 कितना होता है, 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, इसका भी वर्ग 1 आ जाएगा, इसका भी वर्ग 1 आ जाएगा, और इसका एस स्क्वायर का कितना आ जाएगा, एस है 3, 3 3 9, 9 में 3 जोड़ूंगा कितना हो गया 12। मतलब हमारा आंसर आया है 12, उत्तर हमारा 12 आया। अब देखिए ऑप्शन अगर उठाऊं पहले वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में अगर मान रख दूं, यही है क्या, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तीनों का सम करूंगा 12 आ जाएगा। सीधे के सीधे 12 चाहिए था, 12 ही मिल गया। बाकी के 3 ऑप्शन में अगर सारी की सारी वैल्यू रखोगे, एस की भी, ए की भी, बी की भी, सी की भी, कोई 12 नहीं बनाएगा। सीधे जाके देख लेना, रीचेक कर लेना अपना, मैं तो जल्दी कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, करेक्ट। अब चलूंगा आपके 7वें सवाल की तरफ। ये छठा सवाल था, 7वां देखेंगे। थोड़ी जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि कोर्स काफी है और बच्चे हालांकि डरे हुए बहुत ज्यादा। भाई तुमसे ज्यादा चिंता मुझे है। 1 महीना मैं आपका सारा का सारा चीज करा दूंगा, डिटेल में इसलिए चल रहा हूँ अब, क्योंकि ताकि बेसिक समझ आ जाए। मैंने 12 घंटे इसलिए लिखा था क्योंकि ऊपर ऊपर से निकालना था कुछ सवाल, लेकिन आपके तो बेसिक से कमजोर है भाई। जो इस बच्चे ने पूछ लिया कि इसका मतलब क्या है, अब क्या समझो उस लेवल को। तो मेरे तरीके से चले 1 घंटा क्या 1 महीने के अंदर आपको सब चीज करा दूंगा, बस पेशेंस रखे। आपका 7वां सवाल लेता हूँ। 7वां क्या आ गया, 7वां है, किधर गया 7वां, अरे यार एक तो सवाल गुम हो जाते हैं। कहता है इफ, एक और इफ आ गया, a + b + c इज इक्वल टू 0 दिया, तो a³ + b³ + c³ और इस पूरी की पूरी वैल्यू का स्क्वायर का मान कितना होगा। ऑप्शंस लिख देते हैं, थोड़े छोटे हैं, पिछले में इसलिए लिखे, थोड़े बड़े थे। b स्क्वायर c स्क्वायर 9a² b² c², 9abc 27abc, ये d था, ये c था, ये b था और ये a था। कहता है ये कैसे निकालूं। भाई देखो सीधे सीधे देखो, मेरे को नहीं पता, मैं इसमें फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगा, किसी का क्यूब नहीं करूंगा, किसी का स्क्वायर नहीं करूंगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाऊंगा तो दिमाग फेल हो जाएगा, ठीक। अब अगर मैं बातें करता हूं, देखिए मैं सीधे के सीधे रखता हूं, ए बी सी 3 चीजों का सम 0 हो गया। कुछ ना कुछ तुक्का फिट कर लूं ना इसमें कि भाई कुछ चीजें रख के, कुछ अंक रख के इसमें 0 बना दूं। अब देखिए अगर मैं करूं इसमें ए का मान 1, बी का 1, इसका -2 रख लूं, और अगर तीनों को जोड़ू 1 1 और -2 को, कितना आंसर आ जाएगा भाई, 0 के बराबर ही आ जाएगा इन तीनों को जोड़ के। तो सीधे के सीधे अगर मैं करूं भाई, इसमें ये जोड़ दिया, ये जोड़ा इसमें, और इसका मान कितना आ गया 0, सेटिस्फाई हो गया। अब ए की जगह 1, बी की जगह 1, सी की जगह -2 रखता हूं, इसमें रख दो सीधे के सीधे। ए की जगह 1 रखा, 1 आ गया, इसका क्यूब 1 ही आएगा, ऊपर ही करते हैं, यहीं पे दिखा दूंगा, 1 आ गया, इसका भी क्यूब 1 आ गया। सी था हमारा -2, -2 की -2 की -2 की 3 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। लेकिन किसका बनेगा, 3 माइनस है, आपस में टकराए तो किनो क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -8 कितना बना, -8 में से नहीं -8 क्या है यार, इसका स्क्वायर भी करा रहा है, फिर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, अंदर क्या बचा -6, -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 × 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 आया है आंसर। अब इसमें रख के देखो किसका आंसर 36 आता है। इसका पहले का देखता हूं, देखो 3 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 बन गया, 12 बना है, नहीं आया। इसका देखते हैं, 9 की गुणा करते हैं इसमें, ठीक है,
9 की मल्टीप्लाई 1 में की, क्योंकि 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, इसका भी वर्ग 1 हो जाएगा। और यहाँ पे था सी कितना था, 2 दूनी 4, 4 9 चौक 36, सीधे सेटिस्फाई कर गया, बाद वालों का कुछ नहीं आएगा, सीधे के सीधे वो भी ऑप्शन आप करके देखना। हालांकि उसे मुझे पता है कि आंसर यही है, इसलिए 36 पे लाके रोक दिया, इसका आंसर है 36। 7वां सवाल हो गया आपका। अब चलूंगा 8वां क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कहता है a प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मान कितना होना है। ए ऑप्शन देता है ए बी अपॉन ए प्लस बी, बी देता है 2ab अपॉन ए माइनस बी, सी देता है ए बी क्या ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और डी देता है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज को अगर लिख देते हैं, नन ऑफ दीज, डी भी लिख दो चाहे, नन ऑफ दीज क्या होना है। अब मैं सीधे सीधे करूँ, इसका फॉर्मूला खोलूंगा, नीचे भी खोलूंगा, काट पीट मचाऊंगा भाई, कभी मत उलझना उसमें खोलने के अंदर कि हाँ इसका फॉर्मूला रख दूं, ए प्लस बी का स्क्वायर खोलूं, फिर नीचे से काटूंगा पीटूंगा, कुछ प्लस माइनस करूंगा, तब आंसर आएगा, इसके अंदर बैठाऊंगा, इसमें क्या आना है। सीधे के सीधे करो, मेरे को कुछ नहीं पता भाई, मुझे पता है सीधे के सीधे अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं जिसमें वो रख के आंसर आ जाए, और इसमें देख लूंगा उसका आंसर क्या आना है। बस दोनों मान बराबर ना रखे, क्योंकि ए का भी और बी का भी जब मान 1 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 दोनों इक्वल हो जाएगी, 0 आ जाएगी, 0 से कोई आंसर नहीं आना। ए को अगर हम लेते हैं 2 और बी को 1 ले लेते हैं, सीधे के सीधे ये ले लो, इजी सी वैल्यू है, यही ले लेते हैं। 2 और 1 3, 2 और 1 3 की वैल्यू रखू, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, इसमें रखता हूँ 2 दूनी 4, ए का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 रखा, बी की जगह 1 रखता हूँ, 1 एकम 1, 4 माइनस 1 3 हो गया, और 3 3 9, 3 आंसर आना है जब मैं वैल्यू रखता हूँ 2 और 1, ए और बी की। इसमें रख के देखते हैं क्या आता है, 2 एकम 2 अपॉन नीचे कितना आ गया, 2 और 1 3, 2/3 आ गया, तो आंसर गलत, 3 आंसर लाना है। इसमें लाते हैं 2 गुणा 1 गुणा 2 अपॉन 2 माइनस 1, 2 दूनी 4, ये भी गलत, ये तो गलत था, ये भी गलत। इसमें लाते हैं 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, आंसर आ गया, हो गया अपना काम। ये था 8वां सवाल, बिल्कुल सी ऑप्शन आ गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9वें सवाल पे आ जाते हैं। क्या कहता है, बेहद इजी सा सवाल है। कहता है इफ सब में लगा रहता है यहाँ पे x अपॉन वाई, x बटा वाई की वैल्यू दी 1/3, तो क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं खोलना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे सीधे सीधे एक चीज रख लो कि ए ऑप्शन देता है -1/9, -1 नहीं, ये है शायद -10/9, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, मतलब कि राइटिंग साफ नहीं बंदे की, इसलिए मेरे को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। -5/4, और डी देता है आपका -5/3। इसमें से कौन सा ऑप्शन आना है ये बताना है। मैं कुछ नहीं करूंगा, इसमें से कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं, मेरे को दिया है x अपॉन वाई की वैल्यू क्या है 1/3, तो x को 1 मान लूंगा, y को 3, क्योंकि इसके सर के सामने बिल्कुल बैठा है, तो इसके इक्वल ही होना है, सीधे के सीधे रेशियो वाली वैल्यू है, रेशियो में कट जाते हैं सारी चीज। आप कुछ मत ध्यान रखें, जब भी x अपॉन वाई लिखे, x बटा वाई की कुछ मान दिया है, x को वो मान ले और y को वो मान ले। अब सीधे के सीधे इसमें रख दूंगा, x की जगह क्या रखूंगा, 1 का वर्ग 1, y का 3 3 9 हो जाएगा, और 1 और -9 कितना हो गया 10/-8। अगर इसको मैं करूं, काट दो भाई, 2 चौक 8 आ गया, और 2 पंजे 10, -5/4, -5/4 आपका कहाँ रखा हुआ है, ये आ गया। इतने इजी से सवाल है, जल्दी जल्दी दौड़ करके हम पहुंच गए हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। 10वां सवाल बताता हूं, देखिए 10वां सवाल क्या कहता है, बेहद बढ़िया सा सवाल है। कहेगा यदि बहुपद दिया है, एक बहुपद होता है पॉलिनोमियल, इंग्लिश वाले बात करो, इंग्लिश वालों पॉलिनोमियल होता है एक बहुपद। ये कहता है बहुपद क्या है, x³ -8x³ प्लस x² प्लस 3x और -6, ये है बहुपद आपका पॉलिनोमियल को x+2 से भाग दे। कहता है इसको अगर मैंने x+2 से भाग दिया, दे दो भाई भाग, शेषफल बता दो भाई, शेषफल मतलब कि भाग देके कितना बचेगा, शेषफल, रिमाइंडर अगर कहूं, रिमाइंडर और शेषफल लिख लेना हिंदी वालों भाई, सब चीज लिख के बतानी पड़ रही है। रिमाइंडर पूछा है, शेषफल पूछा है, अगर कुछ भी ऐसा दे दे, कोई पॉलिनोमियल दे दिया, कोई भी इक्वेशन टाइप दे दी, वहां पे उसको अगर डिवाइड कराया किसी से x+5 से, x-2 से, x+7, x-7, कुछ भी हो वहां पे, x+9, x-15, तो उसका ऐसे करना है, ये जिससे भाग कराएगा ना उसको ऐसे रख लो,
x प्लस टू इज इक्वल टू 0। अच्छा, मतलब कि ये अगर इससे भाग कराता है ये इसका एक फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर का हूँ गुणनखंड। इतने डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बस अगर ये सवाल आता है तो सीधे के सीधे निकाल लो। x बराबर क्या आ गया -2, x बराबर -2 इस इक्वेशन के अंदर रख दो, जितना भी बचेगा वही आपका शेषफल हो जाएगा। रखता हूँ भाई इसके अंदर x -2 को रख दो। x की जगह अगर मैं रखता हूँ -2, भाई देखिए -2 का क्यूब, यहाँ से ये भी नहीं बताता भाई ये दोनों के दोनों क्यूब चीज है, ये भी क्यूब का है ये भी क्यूब का। -8 में से एक चला गया, ये प्लस का था, तो यहाँ पे कितना बच गया, ये बचा है -7 एक्स क्यूब। इसकी जगह ये आ गया, बस अब दिन दोनों का ये आ गया एक अकेला। ये सोच के चले, क्योंकि इसने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे दिया कि आप इसे सिंप्लीफाई कर ले या अलग अलग इसकी कैलकुलेशन करे, पहले इसके करे फिर इसके 8 में गुणा करके अलग करे। मैं उसको ईजी कर लूंगा, -7 एक्स क्यूब रख दूंगा। अब इसमें वैल्यू रख दो, -7 एक्स क्यूब की कितनी है, -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा -2 और -6, कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, -7 का और -8 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, कितना हो गया 2 दूनी 4 और ये आ गया -3 दूनी 6 और -6। अब करो आगे, 7 7 49, 7 8 56, प्लस का 56 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का था और ये -12, ये -12 था। जब भाई सीधे के सीधे मैं प्लस इसमें में कर लूंगा कि 56 प्लस 4 ये कितना हो गया 60 हो गया और -12, 60 -12 अगर मैं देखूँ 60 में से 12 जाता है, कितना बचता है 10 घटा के 50 आ गया और 2 और घटा लो 48। इसका ऑप्शन देखना आप, ऑप्शन दिए गए हैं आपके वहां पे 45, 50, 48 और 32, सी ऑप्शन आ गया यहाँ पे। सी है भाई 48 के इक्वल आ रहा है आपका शेषफल। शेषफल जब भी पूछे किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करा के, कुछ नहीं करना, डिवाइड करने मत लग जाना, x निकाल के वहां से कितने के बराबर रख देना x की वैल्यू। अब देखिए लास्ट सवाल आपका कराता हूं, लास्ट क्वेश्चन आपका बच्चा है 11वां नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा के लिए सही है, मतलब कि कोई चीज दी है, दो चीजों की गुणा दे दी, कहता है इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इन दोनों की गुणा करके कुछ भी सरल करके अगर इसका कोई एक्सप्रेशन आएगा बाद में सिंपल फॉर्म बनेगी, तो वो इन चीजों में से किसके बराबर होगी, मतलब कि कौन सा आना है सिंप्लीफाई करके, ये सवाल है पूरा पूरा। मतलब इसे सिंप्लीफाई करना है, इसके तरीके में बेसिक वाले में मत घुसना कि हाँ भाई गुणा करने लगूं और फिर इससे इक्वल करके मतलब बैलेंस बैठा हूं वहां पे कौन सा किसके इक्वल आ रहा है, वो बहुत गलत तरीका हो जाएगा, कम से कम 15 मिनट ले लेगा। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ भाई सीधे सीधे मैं कहता हूँ कि भाई कुछ मान लो, सबसे छोटी छोटी चीज माने 1 1 1, ये भी 1, एक्स की वैल्यू 1 मानी, यहाँ भी 1 होगी, ए बी 1 1 मान लिए। देखिए कितना हो गया 1 + 1 2 × 2, 4 के इक्वल आना है। अब इसमें से देख लो सीधे के सीधे 4 कौन सा आ रहा है, रखते हैं वैल्यू 1 प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि एक में से एक जाएगा 0 प्लस 1, एक में एक की गुणा 1 हो जाएगा, 2 आंसर आया इसका। इसका करते हैं, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आया 1 प्लस 1 + 1 2 हो गया, 2 की 1 में 2 ही हो गया प्लस 1, इसका आंसर 4 आ गया। अब इनको भी कर लो, ये तो हमेशा घट रहा है, इसको देख लो, इसको भी अगर मैं करता हूं भाई ए बी एक्स 1 + 1 + 1 3 आ रहा है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो पहले माइनस आ गया, तो भाई सीधे के सीधे ऑप्शन ये हो गया ना, बी आ गया हमारा 4 के बराबर। ये थे आपके वो सवाल जो आपको दिमाग से करने हैं कि कैसे इसको इजी बैठाऊं, अलजेब्रा में बस सोचना होता है कि ये इसे इजी कैसे बनाऊं, वरना इतना टफ सवाल होता है। अगर इसके आप बेसिक्स में घुस गए ना, कभी नहीं होना सवाल। आपको क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ले जाने से पहले एक छोटी सी चीज बताऊंगा जो आपका बेसिक्स है, जो बेसिक चीजें आती है ना आपकी। देखिए क्या कहता है कि जैसे मैंने लिखा एक पोलिनोमियल लिख दो भाई, पोलिनोमियल आप जानते हो लंबी सी इक्वेशन होती है वो, अभी पोलिनोमियल जब आएंगे हाल तो जरूरत नहीं आपको, बड़े इजी सी चीज होती है। ये लिखा कि एक दिया, ये इक्वेशन दे दी, इक्वेशन कह लो इसको इजी तरीके में, इक्वेशन तो दी। अब कहता है कि भाई x + 7, ठीक है, कि x + 7 इसका एक गुणनखंड है, गुणनखंड लिख दो इसका। अगर हम कहे कि x + 7 इसका एक गुणनखंड है, जो ऊपर दिया गया है, इसका x + 7 एक गुणनखंड है, गुणनखंड को हम कहते हैं फैक्टर। भाई फैक्टर कहते हैं गुणनखंड को। इस फैक्टर का मतलब क्या है, इसका मतलब मोटा मोटा ये होता है कि अगर x + 7 को हम इस चीज का, ये जो हमें दी है इक्वेशन, इसका एक गुणनखंड कहे या फैक्टर कहें, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x + 7 को अगर मैं 0 के बराबर रखूं और x का मान निकालूं, यहां से -7 आया, तो इस गुणनखंड कहने का मतलब ये है कि भाई x की वैल्यू -7 जब इस इक्वेशन में रख दूंगा ना, तो ये पूरी पूरी उसे काट देगी और आंसर आपका लास्ट में जो बचेगा भाई 0 आएगा।
अगर 0 आ जाता है x इज इक्वल टू -7 रखने पे, तो ये एक इसका गुणनखंड होगा। भाई देखिए रख के देखते हैं, रखते हैं इस इक्वेशन के अंदर। -7 का स्क्वायर करूंगा 49 प्लस 49 ये है, और 14 और -7 की अगर करूंगा ना, ये दोनों, ये माइनस का बन जाएगा, ये दोनों प्लस के बनेंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 98 बनेगा, ये भी 98 बनेगा। भाई कट गए तो 0 आया। मतलब कि अगर आपका 0 आंसर आ जाता है वो फैक्टर रखने के बाद, उसकी वैल्यू वहाँ पे x से जो रखेंगे तो वो उसका एक गुणनखंड कहलाएगा। इसी के ऊपर आपका अगला सवाल लेके चलूंगा, बेहद ईजी सी चीज़ है। बस ये रखे कि जहाँ भी गुणनखंड की बात करी ना, वहीं पे a की जो भी दे रखा हो, a दिया हो, x दिया हो, उसकी वैल्यू निकाल के उसमें रख दो। अगर वो 0 आता है तो उसका एक गुणनखंड कहलाएगा, अगर नहीं आता तो वो उसका गुणनखंड नहीं है। कौन सा सवाल आता है? ये आता है आपका 12वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले, सवाल नंबर 12। दी स्नेक इक्वेशन x² प्लस x माइनस 110 ये दे दी, के फैक्टर लिख दो। फैक्टर कह लो या गुणनखंड कह लो, भाई लिख लेना। गुणनखंड बताओ क्या है। मतलब कि वो चीज पूछ रहा है कि जो गुणनखंड उसके होंगे, गुणनखंड वही होंगे जिसकी वैल्यू रखने पे ये 0 के इक्वल आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसका मान 0 आ जाएगा। अब मैं कैसे निकालूं उसे? भाई फैक्टर और गुणनखंड मैंने बता दिया क्या चीज है। ऑप्शन अगर ये कहता है, ऑप्शन देखो क्या दिए, x प्लस 11, हमें गुणनखंड बताने हैं कौन कौन से, x माइनस 10, b देख लेते हैं, b क्या दिया, x माइनस 11 और x प्लस 10, c दिया है x माइनस 11 x माइनस 10। ऐसे ही घुमाएगा, उलझनों में उलझा देगा यहाँ पे कि एक प्लस एक माइनस एक माइनस एक प्लस। एग्जाम में कैसे करोगे इसे जाके, x प्लस, ये बहुत फेवरेट सवाल है रेलवे का, पूछूं तो सीधे गुणनखंड में खेलेगा जाके कि हाँ गुणनखंड बता दो, और वो गुणनखंड उसका है या नहीं है, और अगर है उसका गुणनखंड तो ये कहेगा कि भाई शेषफल बनाने वाले क्वेश्चन भी तो मैंने पहला एक सवाल कराया था शेषफल के ऊपर, वही चीज है यहाँ पे, अब उसका बेसिक बता रहा हूँ। भाई देखिए, अगर ये इसका गुणनखंड है एक, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई x प्लस 11 एक गुणनखंड ये है, और एक x माइनस 10 है। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालू तो x का मान कितना मिल जाएगा, -11, और यहाँ से निकालू तो x का कितना मान मिल जाएगा, 10। तो अगर ये पहले वाला ऑप्शन इसका गुणनखंड है, तो भाई ये दोनों की दोनों वैल्यूज अगर फैक्टर उसका है तो इसमें रखने पे 0 आंसर देगी। अब चेक करते हैं 0 देता है नहीं देता। रखते हैं, x² की जगह रखेंगे, -11 का अगर करेंगे तो 121 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 11 11 121 होते हैं, प्लस x है, x की वैल्यू हमें रखनी है 11, माइनस 110, और देखिए 121 प्लस का है और ये जोड़ के कितना हो गया, -121 हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएंगे 0। ये तो पता लग गया कि भाई ये वाला तो गुणनखंड है इसका, ये एक फैक्टर है ये वाली चीज़। अब दूसरे को देखते हैं, 10 रखते हैं, x² की जगह 10 रखा तो 100 आ गया, 100 आया, उसके बाद क्या रखा, 10 रखा है, और -110। देखिए 110 तो यहाँ से बन गया और ये -110 बन गया, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो ये भी 0 आ गया। तो ये दोनों के दोनों एक गुणनखंड है इसके, मतलब इसने पूछा कि दोनों के दोनों एक फैक्टर है या नहीं है। भाई ये वाला तो ऑप्शन आ गया। अब जहां भी एक चीज सेटिस्फाई करेगी, अब दूसरी चीज चेक ही नहीं करनी, वो दोनों नहीं होंगे। ठीक है, कहीं भी करके देख लेना, x की वैल्यू 11 रखना, कभी 0 नहीं आएगा, x की वैल्यू -10 रखना, 0 नहीं आना। ऐसे ही b और c भी आपके, मतलब b c d सारे के सारे आउट हो जाएंगे, आपका आंसर आएगा a। 13वां सवाल क्या कहता है, 13 अगर लिखूं, बेहद इजी सा सवाल है आपका, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन पे बेस है, लेकिन x आने के कारण इसको अलजेब्रा में रख दिया। कहता है इफ x इज इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू 1/2 दे दी, पूछता है ये कितना होगा, x प्लस 1 अपॉन, ध्यान से देखा करे ये वाला सवाल, x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/x, इसका मान कितना होना है, यहाँ पे ये पूछा है। अगर इसके ऑप्शंस की बात करूँ, ऑप्शन कितने दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं 5/4, 4/5, 3/4 और नन ऑफ दीज, ये 4 चीजें हैं। पहले तो गड़बड़ा जाएगी बत्ती वहीं पे कि 1/2 दिया है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में भी यहाँ खेल खेलना है, सीधे x की वैल्यू रख रख के। भाई ऑप्शन से कुछ समझ नहीं आता कि क्या आपका आंसर आ जाएगा, सीधे करना ही पड़ेगा। रखता हूँ अगर मान, भाई इस टाइप का सवाल जब भी आएगा ना,
पीछे से चलना चालू करना है, ऐसे 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 ऐसे, ये तीर चला के चलना यहाँ से सांप की तरह पीछे की तरफ से। अब यहाँ से सबसे पहले नंबर किसका आता है, इस चीज़ का आता है, इसे सॉल्व करूँगा, रख दूँ सीधे। अगर एक 1+1/x की वैल्यू निकालूँ क्या आ जाएगा, 1+1 इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। मैंने सीधे बताया था कि जब किसी चीज़ को फ्रैक्शन से डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई साइन बदल के, मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देंगे और दूसरे वालों को भी पलट देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये था 1/2 और 2/1 आ गया। इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। कितना आ गया, ये 2 1 जा 2 तो 3 आ गया, यहाँ से इस चीज़ की वैल्यू 3 आई है। अब इसकी जगह अगर मैं 3 रख दूं, देखिए यहाँ पे 3 रखूंगा, अब कैसे सवाल बन गया, इसका रूप क्या बदल गया, रूप बदल के भाई धोनी जी हो गए हैं आपके कोहली। यहाँ पर आ गए 1+1/3, 3 बन गए हैं। अब सीधे के सीधे मैंने कहा अब ऐसे लेके चलो, अब इसकी बारी आएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को अगर जोड़ता हूँ 1+1/3 की अगर मैं करता हूँ भाई, 1+1/3 को अगर जोड़ना सिखाऊं तो इसको भी 3 बना लो और नीचे भी 3 बना लो, ऊपर नीचे 3 से गुणा करके। नीचे बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो नीचे 3 रखो जो सेम हो गया, ऊपर क्या बचा 3+1, 4/3 आ गया यहाँ पे। इसकी जगह आ जाता है, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 4/3, यह आ गया 4/3। अब वही तो चीज़ आ गई जो पहले बताई थी कि अगर 1 को डिवाइड कराऊँ 4/3 से, भाई डिवाइड करा रहा है 4/3 से, तो मैं क्या करूँगा 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/4 से, ये चेंज किया है तो ये भी बदलेगा, इसका पड़ोसी है। कितना आंसर आ गया, यहाँ से आया 3/4 आ जाएगा। तो ये जो चीज़ थी ना, इसका मान कितना आ गया 3/4 आया यहाँ से, ठीक, इतना तो आ गया। अब x का मान और रख दो, 1/2 + 3/4। इसको सॉल्व करता हूँ, इसको कैसे करूँगा, इसको भी अगर 4 बना लूँ, 2/4 ऊपर नीचे 2 से गुणा की प्लस 3/4, नीचे 4 4 आ गया, नीचे दोनों के 4 है तो वहाँ भी 4 रख दो और ऊपर वालों को जोड़ दो, जोड़ने का चिन्ह है, 3 और 2 5, 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल को ऐसे ही करना, पीछे से लेके चलना, सिंप्लीफाई करते हुए पहले इसे करना, इसका काम तमाम होते ही फिर इसके साथ खेल जाना, फिर इसका काम तमाम होते ही फिर इन दोनों के साथ खेल जाना, फिर इसका काम तमाम होते ही इसके साथ खेल जाना, फिर इसमें प्लस कर देना बस वैल्यू रख के। ये था इसका लॉजिक, कैसे करना है आपको। 5/4 आपका आंसर आने वाला है। अब बढ़ूंगा अगले सवाल की तरफ। 14वां सवाल क्या है, 14th नंबर अगर सवाल की बात करूं, 14th वाला आ जाता है, इजी से सवाल है, अलजेब्रा बहुत इजी है, प्लीज ध्यान से चले इसमें, बस हाँ जोड़ने घटाने का थोड़ा ध्यान रखें। क्या पूछ रहा है, ऑप्शन से देखें, इफ x = देता है 7 - 4√3। ये अलजेब्रा में बेसिकली सवाल, अगर बातें करूं 5 एग्जाम होते हैं आपके, 5 पेपर अगर हुए तो भाई 3 पेपर के अंदर देखा जाएगा ये सवाल पक्का। रेलवे जरूर पूछेगा, और पूछे या ना कोई तो पूछता है x + 1/x का मान बता दो। ऑप्शंस दिए हैं 3√3, 8√3, 14 + 8√3 और लास्ट वाला दे देता है आपका 14। इन चारों में से क्या है, ए है, बी है, सी या फिर डी। इस सवाल को भी भाई हम ऑप्शन से नहीं कर सकते, ऑप्शन से भी कर सकते हैं लेकिन आपको बेसिक उसके लिए पता होना चाहिए। मैं बेसिक की अगर बात करूं, देखिए x की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन 1/x कितना हो जाएगा, आप अगर करना चाहो 1/x, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे रखेंगे इसको 1/7 - 4√3, इसके उल्टे साइन से वो करके इसको प्लस माइनस को प्लस करके यहाँ भी गुणा करेंगे वहाँ भी गुणा करेंगे, फिर इसकी गुणा करके तब मान लाएंगे इसका 1/x का। ऐसे करोगे तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होना। इससे बढ़िया बात है छोड़ के आ जाना सवाल, गलत तो फिर भी होना है, तुक्का मार देना तब भी होना है, सॉल्व करोगे तब भी होना है, लेकिन इस मेथड से। अब मैं कैसे बताता हूँ, देखिए मैं सीधे कहता हूँ x इसने कितना दिया 7 - 4√3। इस सवाल की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब अगर हम पहले का स्क्वायर करते हैं 49, दूसरे का स्क्वायर करते हैं 4 चौक 16 और √3 का अगर स्क्वायर करो 3 होता है, तो 16 और 3 की कितनी मल्टीप्लाई आती है 48, 16 × 48। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, अगर यहाँ पे प्लस होता तब भी आप डिफरेंस देखते कि दोनों का डिफरेंस स्क्वायर का भाई 1 है नहीं है, 1 आ रहा है आंसर, 1 आ रहा है इनके स्क्वायर का डिफरेंस का आंसर। दोनों के स्क्वायर करके अगर घटाता हूँ तो 1 अगर यहाँ पे आता है तो भाई सीधे के सीधे इसका रूल ये होता है कि भाई देखिए अगर इसका 1 डिफरेंस आ गया ना, तो इसके उल्टे वाला
पक्का इसका उल्टा बदल दो, 7 + 4√3 होने वाला है, साइन चेंज कर दो खाली। लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि पहले वाला बड़ा होना चाहिए, जैसे 49 इसका बना है, इसका 48, बड़े में से ही छोटा माइनस होगा। ये मत कर देना 4√3 - 7, प्लस में तो लिख लो आगे पीछे कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर माइनस में है तो पहले बड़ा नंबर आना है, बड़े में से ही छोटा जाना है हमेशा, ये याद रखना बस। आप अब मैंने बता दिया कि अगर उनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है तो दूसरा हो जाएगा उसका रिवर्स, माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा। अगर ये देता कि 1/x इतना है तो x कितना होगा भाई, x होगा, देखिए इन दोनों का डिफरेंस लूंगा स्क्वायर का तो 1 ही आना है, तो इसका साइन बदल दो, 7 - 4√3 होना है x, एक दूसरे के रिवर्स है, ये पूछा तो ये हो जाएगा, ये पूछा तो ये हो जाएगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब देखिए कैसे होगा, ये याद रखना कि डिफरेंस 1 होना है। इसने क्या पूछा, x + 1/x, भाई x + 1/x अगर मोटा मोटा देख लूँ, यहाँ से x ये रखा, 1/x ये रखा, दोनों को अगर जोड़ दिया ये तो कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस एक माइनस, तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, 14 आपका आंसर आ रहा है, डी आपका ऑप्शन बन जाता है। बेहद इजी से सवाल है, जैसे जैसे मैंने कराए वैसे फॉलो करो, उलझना मत कहीं। अलजेब्रा बेसिकली सबसे इजी चैप्टर होता है, लेकिन प्लीज़ उसमें थोड़ा सा संभल के चले, हर चीज़ आपको ध्यान से देखनी। जो मैंने कराई सारी चीज़ें, एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से ली है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। सिंप्लीफिकेशन में तो फिर भी इतनी सारी टाइप बन जाती है, इसमें जो मैं करा रहा हूँ वही आना है, मैं भी गारंटी लेता हूँ। इन्हीं सवालों के ऊपर आपके एग्जाम में आएंगे, प्लीज़ तैयारी अच्छे से करके चले।